बच्चों अगर दो थिन लेंस किसी डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से हम एक रिजल्टेंट लेंस बना सकते हैं। रिजल्टेंट लेंस यानी हम एक ऐसा लेंस बना सकते हैं इनको जिसको कि दोनों का काम जो इफेक्टिव वर्क है वो क्या होगा, एक लेंस से हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि कैपिटल F इज व्हाट, कैपिटल F इज इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द गिवन टू लेंसेज। ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब हमें ये चीज़ पता करनी है, कैपिटल F पता करना है, राइट, और इसकी पोजीशन पता करनी है कि कहाँ रखा जाएगा। तो ये जो दो लेंस है ना, मान लीजिए ये लेंस का फर्स्ट लेंस का जो है सेंटर P1 है और यहाँ पर सेंटर P2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस D1 है, इनकी फोकल लेंथ F1 एंड F2 है। अब देखिए इस काम को करने के लिए मैं एक छोटा सा जो है ना डेरिवेशन करूँगा पहले, और रिजल्ट है एक बहुत बारीक सा मामूली सा रिजल्ट है, वो मैं यहाँ निकालूंगा। देखिए अगर ये एक लेंस केवल अकेला है, केवल अकेला है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रे आ रही है तो यहाँ आ रही है, राइट। यहाँ से अगर एक रे और आ रही है तो ये रे यहाँ आ रही है, ये आपकी इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, करेक्ट। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, नेचुरल है, एंगल ऑफ डेविएशन तो हर जगह होता ही है। ये आपका डेल्टा है। अगर मैं इस हाइट को h बोल देता हूँ, अगर मैं इस हाइट को h बोल देता हूँ और इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूँ, इस एंगल को अगर मैं बीटा कह देता हूँ, राइट, तो ये आपका अल्फा को मैं कहूँगा नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा को मैं कह दूंगा h अपॉन माइनस यू, और बीटा को मैं कह दूंगा नियरली इक्वल टू टेंजेंट बीटा, एंड दिस इज h अपॉन v। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशंस होते हैं, कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर हमने इसको अल्फा बीटा कह दिया तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जब डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है तो मैं अल्फा को लिख रहा हूँ h अपॉन माइनस यू और बीटा को लिख रहा हूँ h अपॉन v। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप h इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू, और ये आपका 1 अपॉन f होता है। तो डेल्टा बराबर h अपॉन f, ये आपका एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी अगर आपने ये h दिया है तो डेल्टा जो आएगा वो h अपॉन f आएगा लेंस के मामले में। अगर थिन लेंस है तो आप इसको एक रिजल्ट के फॉर्म में हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हो, राइट। चलिए जी, कि प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट पर अगर कोई रे आ रही है तो उसका डेविएशन डेल्टा इतना होता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। इसका निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, बस ये तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। इस रिजल्ट को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। इसका रिजल्ट हमारे पास में है डेल्टा बराबर h अपॉन f। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आने वाली रे जो है सीधे निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन वगैरह नहीं होते हैं, करेक्ट। अब अगर एक रे आ रही है किसी हाइट h पर, h1 पर, मान लीजिए ये रे आ रही है, इस हाइट को मैं h1 कह देता हूँ, h1। ओके बेटे, ये जो रे आ रही है डेविएट होगी तो ये रे इस तरह से डेविएट हो जाएगी, तो ये रे यहाँ पहुँच गई है, राइट। ये आपका फर्स्ट डेविएशन हो गया है, और मैं ये कह देता हूँ कि अगर ये लेंस यहाँ ना होता तो ये रे ऐसे जाती है, स्ट्रेट चली जाती ना, अगर लेंस ना होते तो। इसे कहते हैं हम डेल्टा 1, फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। ओके, ये बेटा आपका सेकंड लेंस है तो नेचुरल है यहाँ भी डेविएशन होगा, तो यहाँ जो है ये आपका यहाँ जाने के बजाय ये यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा, राइट। दिस इज द फाइनल इमेज। ये आपकी इमेज 1 है कि अगर यही लेंस होता तो बनती वहाँ पर, लेकिन दो लेंस हैं तो यहाँ बन गया। ये आपका सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा 2, यानी यहाँ दो एंगल ऑफ डेविएशन हो गए हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2। अच्छा जी, ओके। अब अगर मैं ये जो रे यहाँ से डेविएट हुई है सेकंड डेविएशन में, है ना, ये फर्स्ट रे है, ये आपकी सेकंड फाइनल डेविएटेड रे है,
फाइनल डेविएटेड रे। अगर मैं इस डेविएटेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो देखिए इसको कहेंगे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। डेल्टा इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ये यहां पर होगा। तो और ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, यहां से मैंने इसको बैक किया है। अब ये वाली अगर मैं हाइट को h2 बोलता हूं, दिस हाइट इज h2, दिस हाइट इज h1, दिस इज h2, करेक्ट। तो ये हाइट कितनी होगी, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं। ये हाइट होगी h1 माइनस h2, दिस इज ब्लैक हाइट, दिस विल बी h1 माइनस h2। क्लियर, वेरी क्लियर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जो इनिशियल रे और फाइनल डेविएटेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ध्यान दीजिए, इनिशियल रे स्ट्रेट आ रही है, फाइनल रे आपकी ये है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनिशियल एंड फाइनल डेविएटेड रे का। दिस इज फाइनल डेविएटेड रे, ये आपकी फर्स्ट डेविएशन रे है। ओके, चलिए ये जो है इसको अब मैं कह देता हूं कि ये आपकी फाइनल पोजीशन आएगी लेंस की। तो P इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द लेंस, यानी हम जो लेंस बनाएंगे कैपिटल F फोकल लेंथ का, उसको यहां रखेंगे, उसको यहां रखेंगे। इस डिस्टेंस को मैं x कह सकता हूं। तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज x। ओके, चलिए कुछ चीजें हमारी एकदम क्लियर हो गई। अब हम जरा इसको इधर की तरफ खिसका देते हैं। हमारे पास अब मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे सबसे पहली बात तो मैं ये लिख रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हो गया। डेल्टा आपका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि ये फाइनल लेंस का लिखेंगे। तो मैं देखिए जो आपकी एक्चुअल रे आ रही है ना, वो h1 आ रही है, ये ध्यान दीजिए आप। h1 हाइट है, पहली जो आपकी रिजल्टेंट रे आ रही है, मतलब जो फर्स्ट इंसिडेंट रे है, वो h1 हाइट पर है, h1 हाइट पर है, करेक्ट। ये इसलिए डेल्टा को मैं लिखूंगा h1 अपॉन टोटल f, h1 अपॉन कैपिटल F। कैपिटल F इज द रिजल्टेंट इफेक्टिव। इसको मैं लिखूंगा h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, करेक्ट। हाँ जी, अब मैं यहां से, ये है h1 माइनस h2, ये है आपकी h1 माइनस h2, राइट। और ये आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा 1 है। ध्यान दीजिए, ये आपका डेल्टा 1 है। अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना दूं ग्रीन वाला, देखो है ना, ये ट्रायंगल मैंने अगर बना दिया है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेंजेंट डेल्टा 1 बराबर h1 माइनस h2 अपॉन d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, इस ट्रायंगल से, फ्रॉम दिस ट्रायंगल। डेल्टा 1 ये एंगल है, तो टेंजेंट डेल्टा 1 इतना है। और टेंजेंट डेल्टा 1 को हमने कह दिया है अप्रोक्सीमेट डेल्टा 1, और इट इज इक्वल टू h1 अपॉन f1, h1 अपॉन f1। आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 इक्वल टू आ रहा है h1 अपॉन f1 इंटू डी। तो आपके पास में h2 आ गया है, h2 आपके पास आ गया है h1 माइनस h1 अपॉन f1 इंटू डी। ये आपका रिजल्ट आ गया है। इस h2 की जगह मैं ये लिखूंगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तीसरी चीज हमको चाहिए x, तो वो हम x निकालेंगे अभी आपको। फिलहाल हम इसको कैपिटल F को फाइनल कर देते हैं, राइट। तो देखिए h2 की वैल्यू मैं वहां रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो लुक ओवर हियर, h1 अपॉन कैपिटल F इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, और h2 की जगह आप ये कहानी लिख दो पूरी, h1 माइनस h1 d अपॉन f। चेक करना जरा, f2 सॉरी, d अपॉन f1, d अपॉन f1, राइट। अब आपके पास में h1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन f आपके पास रिजल्टेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया, 1 अपॉन f1
+1/f2 माइनस d/f1 ये आपका रिजल्टेंट फोकल लेंथ आ गया, करेक्ट। ओके, जैसे ही आपके पास में ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ आ चुकी है, अब हमें इसको रखना कहाँ है। ये तो लेंस की रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो गई, यानी आपने रिजल्टेंट लेंस निकाल दिया है। अब उसकी प्लेसमेंट चाहिए हमको कि वेयर टू प्लेस द रिजल्टेंट लेंस। तो देखिए ये आपका x है, ये रहा, यहां रखना है आपको, ये है असली चीज। तो देखिए मैं अगर यहां पे चेक करता हूं एंड इफ आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, देखना मैं इसको अलग कलर से ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को चेक करता हूं। प्लीज चेक दी पर्टिकुलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को चेक करो। ये एंगल डेल्टा है बेटा, टोटल डेविएशन है ना, टोटल डेविएशन है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं इसकी जगह बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखो टेंजेंट डेल्टा इक्वल टू ये आएगा आपका टेंजेंट डेल्टा जो आने वाला है ना आपका, यहाँ से लेंगे हम, तो ये डेल्टा है आपका, और h1 माइनस h2, तो ये आएगा h1 माइनस h2 अपॉन x आएगा, h1 माइनस h2 अपॉन x आएगा। और h1 माइनस h2 जो है वो आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ है h1 d अपॉन f1 है ना। तो देखिए आप h1 d अपॉन f1 ये आपके पास में वो है h1 माइनस h2 की वैल्यू है, h1 माइनस h2 की वैल्यू है, और ये x है, ये x है, करेक्ट। हाँ, h1 माइनस h2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है वहाँ पे, और ये x है। अब हमको चाहिए x, तो हम क्या करेंगे कि x निकालने के लिए हमारे पास में इसको हम लिख देंगे h1 अपॉन कैपिटल F। आप ध्यान दो, h1 अपॉन कैपिटल F ये रखा, डेल्टा बराबर h1 अपॉन कैपिटल F लिखा था ना रिजल्टेंट के लिए, वो हमने यहाँ लिख दिया। एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी बात देख लो। टेंजेंट डेल्टा बराबर h1 माइनस h2 अपॉन x हमने यहाँ ट्राइंगल से लिखा, h1 माइनस h2 की वैल्यू वो हमने यहाँ से पकड़ दी, दिस आप चेक करिए। ओके, x आपके पास में है, और इस टेंजेंट डेल्टा को हमने यहाँ से h1 अपॉन f लिख दिया, इट इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा, राइट। तो डेल्टा को हम h1 अपॉन कैपिटल F लिख सकते हैं, करेक्ट। आपको x चाहिए तो x आ गया आपके पास, देखिए क्या आ गया आपके पास x की वैल्यू आपके पास में आ रही है, x उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा d कैपिटल F अपॉन f1, ये आपके पास x आ गया। कुल मिलाकर के आप यहाँ इफेक्टिव लेंस रख दीजिए। तो देखिए मैं इफेक्टिव लेंस को ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये आपका इफेक्टिव लेंस है, ब्लैक कलर से बन गया है। P इसका सेंटर है इफेक्टिव लेंस का, और इफेक्टिव लेंस का जो सेंटर है उसकी पोजीशन जो है वो आपके पास में आएगी x बराबर जो पोजीशन आई है वो आ गई है आपकी कैपिटल F इज रिजल्टेंट फोकल लेंथ, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, एंड f1 इज द फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस की, है ना। ये आपकी x जो है सेकंड लेंस से